उन सब की लड़ाई माननीय बहन जी लड़ रहे हैं। बहन जी नहीं भटकी हैं, लोग भटके हैं। जो बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी से निकल करके गए वो भटके हुए लोग हैं। नीला झंडा नील गगन में फिर से हमें फहराना है। बहन कुमारी मायावती जी को अब की पीएम बनाना है। आज देश में एक सबसे बड़ी पार्टी है जो अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ने का मादा रखती है, और पार्टी को 38 दल बनाए बैठे हैं, कोई 28 दल बनाए बैठे हैं। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और इस वक्त हम हैं लखनऊ के मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल में, जहां पर आज मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम मान्यवर कांसीराम साहब को मानने वाले लोग यहां उपस्थित हैं और उनसे हम तमाम बातें करेंगे और जानेंगे मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा को लेकर बात करेंगे, बीएसपी की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर बात करेंगे और तमाम विपक्षी दल हैं जो आज मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं। तो क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र प्रताप सरोज। सर, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रही हैं और बसपा भी मनाती है, तो दोनों में अंतर क्या है? मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का पहले DS4 वाम से, उसके बाद राजनीतिक बहुजन समाज पार्टी बना करके बहुजन समाज के लोगों का जो है एक प्लेटफार्म बनाया, जिससे दबे कुचले लोग राजनीति में आगे बढ़े। चाहे वो SC ST OBC के लोग जो है विधायक और जो है बना करके जो है बहुजन समाज मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा से जो है और संविधान की विचारधारा से मिलकर के आदरणीय बहन जी ने जो है सरकार चलाने का काम किया, जिसका आप लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने देखा है। कानून द्वारा जो है कानून का राज देने का काम किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आगे जो है लोकसभा 2024 आ रहा है। हम सब लोग जो है आदरणीय बहन जी को जो है 24 में जो है प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी, जिस तरीके से सर से बात की हमने और तमाम जो उन्होंने चीजें बताई, सर क्या नाम है आपका? चंद्रभान मौर्य रॉकेट। सर, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये कहती हैं कि जो बीएसपी है या बहन मायावती जी हो मान्यवर कांसीराम साहब के रास्ते से भटक गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्हें जानकारी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी ये कभी विचारधारा से नहीं भटकती हैं। भटके हुए लोगों के विचारधारा है कि भटकी है। तमाम भटके हुए लोग अन्य पार्टी में जा करके पार्टी का शोभा बढ़ा रहे हैं, और ये शोभा नहीं, वो बहुत बड़े बड़े पद पर पार्टी, चूंकि अन्य पार्टियों में नेता तो है नहीं, सारे नेता बहुजन समाज पार्टी से जा करके और उन बड़ी बड़ी पार्टियों का शोभा बढ़ा के राष्ट्रीय महासचिव और पता नहीं कितने बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं। वो अपना मौका की तलाश कर रहे हैं, हम किस तरह से उन पार्टियों में सेट हो जाएं। और माननीय बहन जी दबे कुचले, बैकवर्ड, SC और अल्पसंख्यक और जो न्याय प्रिय सामान्य जाति के लोग हैं उन सब की लड़ाई माननीय बहन जी लड़ रहे हैं। बहन जी नहीं भटकी हैं, लोग भटके हैं। जो बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी से निकल करके गए वो भटके हुए लोग हैं, वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं, इसलिए अन्य पार्टियों में इधर उधर घूम रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार फौजी। सर, जिस तरीके से देखा जाए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं और कांग्रेस और या समाजवादी पार्टी जो हमेशा से इस विचारधारा के विरोध में रही हैं आज वो भी मना रही हैं, तो क्या वो अपनी विचारधारा को वो अम्बेडकरवादी मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा पे चलने का काम करें या कोई और दूसरा मामला है? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं पत्रकार महोदय। जैसा कि आपने मेरे से पूछा अभी विचारधारा, इस समय पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 विचारधारा चल रही हैं, एक पाखंडवाद, एक अम्बेडकरवाद। संविधान के तहत इस सरकार को, इस देश को अगर चलाने की किसी में सामर्थ्य है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी में है, जैसा उन्होंने 4 बार के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में करके दिखाया है। और जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी वर्गों, सभी SC OBC माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए श्री मान्यवर कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया है। इसलिए उनको आज जननायक कहा जाता है, सोती हुई कौम को जगाने वाले
कांसी राम साहब जहाँ आज हम खड़े हैं। सर क्या बड़ी वजह है जो ये राजनीतिक पार्टियां आज मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाती हुई नजर आ रही देखिए वो स्वार्थ नीति कर रहे हैं, उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। दूसरों की विचारधारा को अग्रणी करके दूसरे को नेताओं को चंद्र प्रलोभन दे करके अपने यहाँ शामिल कर लेना है, अपना मतलब सीधा करके फिर से उनको निकाल के बाहर कर देना है। जैसा कि देखने में आया बहुत सारे नेता बहुजन समाज पार्टी में उत्थान किए, नर्सरी से पैदा हुए और आज कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ दिन उनको लगता है कि नहीं हम तो गलत जगह आ गए, फिर से दोबारा आने की कोशिश करते हैं। लेकिन मान्या बहन जी अपनी विचारधारा से कभी विचलित नहीं होती। उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो बसपा की नर्सरी में तैयार हुए और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको लेकर कांसीराम साहब का जो वक्तव्य था या उन्होंने उनको लेकर एक किताब भी लिखी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जैसा कि मानवर कांसीराम साहब ने लिखा था चमचा युग, उसके अनुसार जो लोग यहाँ से निकल के गए हैं आज वो खुद स्वयं देखें, खूब तौलें कि इस पार्टी में उनका कितना मान सम्मान था और आज उनको क्या वहाँ सम्मान वहाँ मिल रहा है, उनके समाज को मिल रहा है, उनके परिवार को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, लेकिन अब जो पछता होकर चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अभी भी उनके लिए समय है कि जो समाज के नेता बने हैं, अग्रणी नेता बने, समाज ने उनको चुना है तो समाज के लिए कुछ करने का कुवत रखते हैं तो वापस बहन जी के पास आएँ और अपनी पार्टी को मजबूत करके फिर सरकार बनाने का काम करें। उस समय सब लेकिन सर आप कह रहे हैं बहन जी के पास आए, लेकिन वो नेता तो ये कहते हैं कि बहन जी रास्ते से भटक गई हैं। कोई एक नेता बताए हमको कि मान्या बहन जी ने किसी को लेटर साइन करके बाहर किया हो। सब लोग जब गए हैं, बहन जी के ऊपर जब कोई मुसीबत आई या पार्टी की मुसीबत आई तो छोड़ क्यों भाग गए आप लोग? आप लोगों जो आय का संपत्ति का जो था लगा था यहाँ पर, कुछ हुआ? मान्या बहन जी तो वहीं के वहीं है। आज देश में एक सबसे बड़ी पार्टी है जो अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ने का मादा रखती है, और पार्टी कोई 38 दल बनाए बैठे हैं, कोई 28 दल बनाए बैठे हैं, किसका कुछ अता पता नहीं है। आप मुझे बताइए कि श्री ममता बनर्जी जी उत्तर प्रदेश में कितना चुनाव वो वोट दिला सकती हैं, ये डीएमके कितना दिला सकते हैं, या हमारे शरद पवार जी ये नीतीश जी ये यूपी में कितना कारगर हो सकते हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जो वास्तव में हमारे पास धरातल में वोट बैंक है उसको लेने के लिए इन लोग जगह जगह हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो महापुरुष आदर्श हैं उनको वो लोग अग्रणी करके उनकी जयंती मनाते हैं, उनका ये बनाते हैं। क्यों मनाते हो भाई? हम तो तुम्हारा नहीं मनाते हैं। है किसी में दम हिम्मत तो अकेले पार्टी चुनाव लड़ो ना। कौन मना किया आप लोगों को? एक मान्या बहन जी बहुजन समाज पार्टी के नेता, सर्वमान्य नेता हैं, उन्होंने जो कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। गठबंधन की बात रही, गठबंधन हमारी मान्या बहन जी ने कहा कि हमारा पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है, जनता ने हमको यहाँ तक बनाया, हमने जनता के लिए काम किया है और आगे भी जनता के लिए काम करेंगे। इसलिए हमारा किसी दल से गठबंधन नहीं है, हमारा इस जनता से गठबंधन है। जिस तरीके से सर ने तमाम बातें बता दी और बसपा का गठबंधन के जनता के साथ गठबंधन है वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि बसपा का गठबंधन किसके साथ होगा। और भी हम बात करें, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश त्यागी। त्यागी जी ये बताइए कि बसपा ही क्यों जरूरी है? बसपा जरूरी इसलिए है कि बसपा पार्टी जो है बनी क्यों? बसपा जो दबे कुचले मजलूम लोगों की पार्टी है। जब कांसीराम साहब ने देखा कि हमारे मजलूम लोगों के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा, कोई भी पार्टी, कांग्रेस सबसे पहले कांग्रेस थी, जब इसने कांग्रेस ने लोगों के लिए काम नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। गठन करने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी के बहुजन समाज के लोगों को, वो चाहे SC ST OBC और माइनॉरिटी और उसके साथ साथ जो सवर्ण बिरादरी के दबे कुचले लोग थे उन लोगों के लिए काम किया। और आज जो है बहन जी उन्हीं लोगों के लिए काम कर रही हैं और आने वाले भविष्य में 2024 में बहन जी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की। नीला झंडा नील गगन में फिर से हमें फहराना है, बहन कुमारी मायावती जी को अब की PM बनाना है। हर गरीब युवा किसान भाइयों का हक सम्मान दिलाना है। नीला झंडा नील गगन में फिर से हमें फहराना है, बहन कुमारी मायावती जी को अब की PM बनाना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा। इसको आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।